बजरे बजनमा बेटिया पर 16 हो सिंगरवा हो बोला काहे बेटा के पढ़ावे खातिर गया रे कॉलेजवा बेटिया से चूल्हा फूकवा बोला काहे कोई काम करना लड़कियों का बहुत काथी होता था कि नहीं एक काम करो तो करो, स्कूल नहीं जाओ। माता पिता मतलब फैमिली नहीं थे शिक्षित, तो बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने देते थे कि नहीं स्कूल जाकर क्या करेगी, हम लोग नहीं पढ़े लिखे तो क्या हुआ। इसलिए बच्चा भी समझता था कि मेरे मम्मी पापा या फैमिली नहीं बोल रहे हैं तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे। अशिक्षित रहते थे लोग। बोलते कहीं जाने के लिए मतलब दूसरे स्थान पे या गांव में घूमने के लिए, तो मम्मी से बोलते कहाँ जाएगी घूमने के लिए, दूसरे जगह जाने का अलाउ नहीं था। मैंने कोई भी जाते थे तो बोलते थे कि नहीं लड़कियां जाएगी गलत कदम उठाओ लेगी तो फिर घर का गार्जियन का रिस्क होगा, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। जब सेव द चिल्ड्रन के माध्यम से ये मीटिंग चला तो मतलब बुलाने जाते थे दीदी भैया लोग कि चलो मीटिंग करो या मीटिंग में बैठो बच्चा, तो मम्मी पापा बोलते थे कि क्या करे जाएगी, क्या होगा उससे, क्या लाभ हानि होगा। तो हम लोग को जानकारी नहीं था, लेकिन एक दो बार हम लोग मम्मी पापा को समझा के आए कि नहीं जाने दीजिए, थोड़ा देख कर आएंगे, सीख कर आएंगे क्या होता है या नहीं होता इसमें। तो हम लोग अपने आप से शिक्षित हुए, समझाएं जाकर दीदी भैया लोग। तो हम लोग एक से बार दो बार निकले तो तीसरा बार भी मम्मी पापा को हम लोग समझाएं कि नहीं खराब नहीं सिखाया जाता है, अच्छे के लिए सिखावल जाता है। इसलिए घर से हम लोग बाहर मम्मी पापा को समझा कर निकलने लगे। तब मम्मी पापा समझ गए तब फिर हम लोग आने लगे। सेव द चिल्ड्रन की तरफ से 5 दिवसीय ललिता और बाबू का ट्रेनिंग का ऑफर आया, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जानते थे जो हमें नहीं पता था। ट्रेनिंग में यही दिया जाता है कि खास करके किशोरियों को जो है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, इसके लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं लड़कियां सशक्त नहीं बन पाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर चीज़ का नॉलेज हमें बुक से नहीं होता है, तो जो बुक से हमें पता था उतना काफ़ी नहीं था, तो इसलिए बाहरी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे जो पुराने ज़माने से चलते आ रही प्रथा के बारे में कि ऐसा क्यों होता है और क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में। और समाज में जो बेड़ियाँ हैं लड़कियों के लिए खास करके, उसके बारे में मुझे उसी समय में पता चला। तो उस दौरान मेरी बहन नाज़नीन को ये ख्याल आया कि खाली बैठने से अच्छा कि वो कुछ कर लिया जाए, और वो अपनी जिम्मेदारियां खुद लेने के लिए सोची। मेरी बड़ी लड़की जब 10वीं में पास हुई थी तो उसको बहुत शौक़ था आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का। उसको बहुत ये थी कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, पढ़ लिख करके मैं कुछ कामयाबी बनूं। तो उस वक्त मेरी हालात बहुत बुरा था, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान सेव द चिल्ड्रन की तरफ से उसको नाज़नीन को यह ऑफ़र आया कि वो ब्यूटिशियन का काम अगर सीख ले तो सही रहेगा। तो उसने ब्यूटिशियन का ही कोर्स चुना और ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। पहले रांची से सदफ अनवर के पास से वो नाज़नीन ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, और उसके बाद जब रांची नहीं जा सकी ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो उसको सीधा गुजरात भेजा गया। वहाँ वो काम कर भी ली और नाज़नीन काम सीख भी ली, और वहाँ से अपना काम इतना बेहतर सीख ली कि वो बिना इंटरव्यू दिए अपने जो बातचीत की शैली होती है और जो बातचीत से जो समझाने का तरीका होता है, उस तरीके से ही नाज़नीन फिर 6 महीने वहाँ काम करके कोलकाता ट्रांसफ़र हुई। तो मेरी लड़की लोग सब आगे बढ़ रही है, कोई भी ट्यूशन का काम कर रही है, कोई ड्राइंग का काम कर रही है। हम अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ, मेरा पति भी बहुत खुश है। बदलाव अभी भी बहुत जगह हुआ है और बहुत जगह नहीं हुआ है। अब बदलाव समाज में या गांव में, घर में नहीं, बदलाव लोगों की सोच में आना चाहिए। हो जा तैयार बहना, हो जा तैयार, आ गेल समैया जागे के। अब नहीं जगवाता पीछे पछताएबा, अब नहीं जगवाता पीछे पछताएबा, जिंदगी के सफर में पीछे रह जाएबा।